हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोग्राम या एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करें वो सीखने वाले हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि फ्लो चार्ट किसे कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम या फिर एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम या एल्गोरिदम या प्रोग्राम को अगर आपको ग्राफिकली किसी को बताना है या रिप्रेजेंट करना है तो हम फ्लो चार्ट की मदद से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ प्री डिफाइंड सिंबल है जो हम पहले सीखेंगे। तो उसके अंदर जो पहला सिंबल है वो है एरो सिंबल। अब एरो सिंबल क्या करता है, किसके लिए यूज़ होता है? तो एरो सिंबल है वो हमारे फ्लो चार्ट के अंदर जो फ्लोज होते हैं कि भाई ये कंडीशन कहाँ जा रही है, स्टार्ट के बाद एंड कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सभी फ्लो दिखाने के लिए एरो का यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा सिंबल है जिसे टर्मिनल सिंबल भी बोलते हैं, जो कि स्टार्ट या फिर स्टॉप रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो एल्गोरिदम है, वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को दिखाने के लिए हम इस सिंबल का फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपके 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 प्रोग्राम के अंदर कोई इनपुट या फिर आउटपुट आ रहा है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाले सिंबल का यूज़ करेंगे फ्लो चार्ट के अंदर। उसके बाद अगर आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो कि आपने मान लीजिए कि कोई आपने इनपुट लिया है, उसके बाद वो इनपुट डेटा पर आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं आपके प्रोग्राम या आपके एल्गोरिदम के अंदर, तो उसे फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे जो कि प्रोसेसिंग के लिए है। उसके बाद डायमंड, ये डायमंड जैसा सिंबल है, उसका यूज़ फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी डिसीजन दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई कंडीशन रखी है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो वो ए ग्रेटर देन बी जो कंडीशन है वो दिखाने के लिए हम फ्लो चार्ट में इस सिंबल का यूज़ करेंगे। उसके बाद राउंड सिंबल है जिसका यूज़ अगर आपको एक ही पेज के अंदर दो डिफरेंट फ्लो चार्ट है उसको कनेक्ट करना है तो ये सिंबल का यूज़ करके आप कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला सिंबल है अगर आपके आपके पास दो फ्लो चार्ट है और एक फ्लो चार्ट आपके एक पेज में है और दूसरा दूसरे पेज में है, तो वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए इस वाले सिंबल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा हमारे पास टोटल इतने सिंबल है। इस सिंबल का आप यूज़ करके आसानी से कोई भी एल्गोरिदम या फिर कोई भी प्रोग्राम का आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। एरो सिंबल जो है वो कोई भी फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट में यूज़ होता है। उसके बाद ये जो सिंबल है वो हमारा प्रोग्राम या एल्गोरिदम का स्टार्टिंग या फिर एंडिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट के अंदर। उसके बाद ये वाला सिंबल है वो इनपुट या फिर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये वाला जो सिंबल है वो कोई प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप दो नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेसिंग हो गई, तो वो दिखाने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। उसके बाद कोई भी डिसीजन दिखाने के लिए ये डायमंड सिंबल यूज़ होता है। उसके बाद अगर आपको एक ही पेज में दो डिफरेंट फ्लो चार्ट को कनेक्ट करना है तो ये सिंबल यूज़ होता है। और उसके बाद अगर आपको एक ही पेज में अगर आपको दो फ्लो चार्ट कनेक्ट करना है तो ये सिंबल यूज़ होगा। और अगर आपको दो डिफरेंट पेज के अंदर जो फ्लो चार्ट है उसे कनेक्ट करना है तो ये वाला सिंबल यूज़ होगा। अब हम इस सिंबल्स की मदद से एक आपको एग्जाम्पल फ्लो चार्ट ड्रॉ करके दिखाएंगे। ओके, तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग दो नंबर जो यूज़र एंटर करेगा उसका एडिशन का प्रोग्राम का हम फ्लो चार्ट पूरा ड्रॉ करके एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे कि आप कैसे वो जो सभी सिंबल हमने देखे आगे एग्जाम्पल में उनका यूज़ करके आप फ्लो चार्ट कैसे आसानी से बना सकते हो। इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रोग्राम या एल्गोरिदम दिया जाएगा तो आप आसानी से उसका फ्लो चार्ट बना देंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। कोई भी प्रोग्राम हो या फिर एल्गोरिदम हो वो स्टार्ट होता है पहले। तो स्टार्ट के लिए हमने जैसे देखा हम ये राउंड शेप का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमें स्टार्ट लिख देना है। उसके बाद जैसे कि आपने देखा एग्जाम्पल के अंदर प्रोसेसिंग के लिए हमने जो सिंबल यूज़ किया था वो यहाँ पर हमने लिया है। और उसके अंदर हमने क्या किया है, डिक्लेयर वेरिएबल n1 n2
एंड सम। अब n1 किसके लिए वेरिएबल है कि यूज़र जो n1 वैल्यू डालेगा, हमें दो वैल्यू का सम का प्रोग्राम बनाना है, तो n1 में पहली वैल्यू आएगी जो यूज़र डालेगा, n2 के अंदर दूसरी वैल्यू आएगी जो भी यूज़र डालेगा, और सम के अंदर ये दोनों वैल्यू का एडिशन आएगा। तो पहले प्रोग्राम शुरू होने से बाद हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, जो कि आप ऐसे प्रोसेसिंग वाले जो सिंबल है उसके अंदर दिखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एरो सिंबल है वो फ्लो दिखा रहा है कि हमारा प्रोग्राम कौन से फ्लो में जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक प्रोसेस इनपुट किया, रीड n2, यानी कि हमने यूज़र से n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू रीड की। तो रीड के लिए हमने जो सिंबल दिखाया था एग्जांपल में उसका हमने यूज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा जो फ्लो है वो नीचे जा रहा है। यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग वाला सिंबल लगाया है जिसके अंदर हमने दो वैल्यू का सम करके सम वाले वेरिएबल के अंदर हमने असाइन कर दिया है, और यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग वाला सिंबल यूज़ किया है। उसके बाद फिर से हमने आउटपुट को शो करने के लिए हमने जो इनपुट या आउटपुट वाला सिंबल है वो हमने यूज़ किया है, और उसके बाद डिस्प्ले करने के बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, तो उससे शो करने के लिए फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पर स्टॉप लिखा है, और स्टॉप के लिए भी हमने जो स्टार्ट में सिंबल यूज़ किया था वही हमने यूज़ किया है, जैसे हमने एग्जाम्पल में दिखाया था। तो इस तरह से आप पूरा जो फ्लो है वो एरो से दिखा सकते हैं। डिफरेंट जो हमने प्रोसेसिंग की, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले नंबर डिक्लेयर किए तो ये हमने प्रोसेसिंग वाले सिंबल से फ्लो चार्ट में दिखाया। उसके बाद हमने इनपुट लिया तो वो हमने इनपुट वाले सिंबल से दिखाया फ्लो चार्ट के अंदर, और उसके बाद हमने फिर से एक प्रोसेसिंग की, दो नंबर का एडिशन किया तो हमने वो प्रोसेसिंग वाले सिंबल से दिखाया, और उसके बाद हमने डिस्प्ले किया तो वो डिस्प्ले वाले जो सिंबल है उसका यूज़ करके हमने दिखाया। और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो टॉप टू बॉटम जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लो चार्ट के अंदर। तो ये जो फ्लो है वो हमने एरो से दिखाया है। तो ऐसे फ्लो चार्ट का जो मेन यूज़ है वो इसीलिए होता है कि आप जो कोई नॉन टेक्निकल इंसान है उसको भी अपना जो प्रोग्राम का लॉजिक हो आसानी से समझा सके, क्योंकि जो फ्लो चार्ट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने प्रोग्राम या एल्गोरिदम बनाया हो वो उसका। तो जो नॉन टेक्निकल बंदा है जिसे प्रोग्रामिंग नहीं पता है वो भी आसानी से आपका प्रोग्राम क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो फ्लो चार्ट की मदद से समझ सकता है। और दूसरा कोई डेवलपर अगर है वो भी आपके प्रोग्राम को फ्लो चार्ट की मदद से आसानी से समझ सकता है कि आपका प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या इनपुट ले रहा है और क्या आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से ये सभी सिंबल का यूज़ करके आप कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी एल्गोरिदम हो, उसका आसानी से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल था। हम दूसरे वीडियो के अंदर जो दूसरे सिंबल है यानी कि डिसीजन सिंबल है उसका भी यूज़ करके हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको अगर फ्लो चार्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, आप कुछ क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारी चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।